नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज बहुत ही अच्छा दिन है और बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारी आपकी ये यात्रा जो हम लोग लगभग पिछले 2 महीना तो हुई 3 महीना समझ लीजिए, हम लोग जो पूरी कर रहे थे काशी रहस्य की यात्रा, ब्रह्म वैवर्त पुराण के खिल भाग की, वो आज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं षड्विंशो अध्याय की कथा, 26वें अध्याय की कथा हम लोग लेकर आए हैं। और बहुत ही सारे अध्याय हमने सारे अध्याय करे, एक एक करके आप लोगों ने उसका श्रवण किया। उसके लिए मैं भी आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम तो केवल बोल सकते हैं, पर आप लोग जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। और आप लोग सुने, बहुत ही आपने उसको प्यार दिया, और हम भी यही चाहते हैं कि आपको यह काशी रहस्य फल दे, आपको काशी नगरी त्रिपुरारी सा काशी त्रिपुरारी राज नगरी दे, आज सदा मंगलम, आप सबका मंगल करे। आज अध्याय शुरू होने से पहले थोड़ी हम इस पर चर्चा कर लें कि ये हमारे मन में आया कैसे कि काशी रहस्य किया जाए। हमारे भैया हैं किशन भैया, आशीष रस्तोगी भैया, उन्होंने हमसे कहा था, उन्होंने हमको प्रेरणा दी थी कि काशी रहस्य का पूरी सीरीज़ यूट्यूब पर प्रसारित करो, और तभी से हमको लगा। और आज हम लोग यहाँ पे हैं कि काशी रहस्य स्वामी जी की कृपा से, आशीर्वाद से, और सारे भैया लोगों की प्रेरणा से, विश्वनाथ की कृपा से आज हम लोग आखिरी अध्याय पे आ गए हैं। चलिए फिर जल्दी से इसको पूर्ण करते हैं। चलिए। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ षड्विंशोऽध्यायः। विषय वस्तु क्या है 26वें अध्याय की? काशी वासियों की स्थिति का वर्णन। देखिए, ऋषिजन कहते हैं, हे सूत, आप महानुभावों के द्वारा महाफल समृद्धि देने वाली महाज्ञानमयी ऐसी काशी की सतकथा सुनाई गई। अब पुनः काशी में निवास करने वाले सज्जनों को किस तरह स्थित रहना चाहिए जिससे कि मनुष्यों को भैरवी यातना ना प्राप्त हो, इस विषय में कुछ कहें। सूत जी कहते हैं, जो भगवान शिव की निवास भूमि काशी में धर्म के प्रति अनुराग रखते हैं, सज्जनों की संगति, भगवत कथा श्रवण, भगवान का उत्तम कीर्तन, दूसरों की निंदा द्वेष आदि से मुक्त होकर दान, व्रत और इंद्रिय निग्रह के साथ प्रतिग्रह रूपी ग्रह से मुक्त ऐसे विराग युक्त लोग ही सुखी होते हैं। विशेषकर पर निंदा ना करने वाले लोग जनार्दन की प्रार्थना करते रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कठोर वाक्य का वक्ता होता है, अर्थात सबसे कठोर बोलता है, वह निश्चय ही नरक से आया है, ऐसा जानना चाहिए। और इससे भी कोई संदेह नहीं है कि अपने में सुधार ना करने के कारण वह पुनः भैरवी यातना को प्राप्त करेगा। पर निंदा नहीं करनी है। दूसरे की निंदा करने वाला, समस्त पापों को करने वाला पापात्मा, वह भी महापातकियों के साथ नरक में यातनाओं को प्राप्त करता है। यहाँ इस विषय में प्राचीन इतिहास की कथा कही जाती है, जिसमें विष्णु शर्मा के लिए दूसरे की निंदा किस प्रकार शीघ्र ही परिणाम देने वाली होती है, यह दिखाया गया है। अत्यंत विनय संपन्न मुनि यज्ञ शर्मा ने यह बात अपने पुत्र से कही है। विष्णु शर्मा ने अपने पिता से शिक्षा आदि समस्त वेदांगों, उपनिषदों सहित सारे वेद, समस्त शास्त्र और पुराणों का अध्ययन किया। उसके पश्चात परम बुद्धिमान विष्णु शर्मा ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, यदि और कुछ भी कहने को शेष है तो वह भी कहिए। यज्ञ शर्मा कहते हैं, हे तात, समस्त पुरुषार्थों को देने वाली ऐसी महाविद्या के विषय में सुनो, जिसका आश्रय लेकर मनुष्यों को भोग मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वह विश्वव्यापी परमात्मा जनार्दन समस्त प्राणियों में स्थित है। ऐसे सब में स्थित उस परमात्मा की कोई निंदा करता है या उसे पीड़ा पहुंचाता है तो वह घोर नरक को जाता है और उसे शिवद्रोही कहा जाता है। सभी
तपोविद्या विशारद मुनि श्रेष्ठों के द्वारा ज्ञान निष्ठा प्राप्त की होती है। इस कारण ना तो वे किसी की निंदा करते हैं और ना ही अपने द्वारा किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं। ये समग्र विश्व देवीमय या शिवमय है, ऐसा वे मानते हैं। विष्णु शर्मा कहते हैं, देह की निंदा तो सभी के द्वारा की जाती है, किंतु किसी का भी आत्मा निग्न नहीं होता। निंदित लोगों की निंदा करने से जो पीड़ा होती है वह किसी निमित्त से होती है, या आत्मा के या देह के। गुरु कहते हैं, देह में रहने वाला जीवात्मा देही उसका जब देह से अच्छी तरह संबंध हो जाता है, तब उसके भीतर मैं ऐसा अभिमान अत्यधिक रूप से उत्पन्न हो जाता है। वह देह को ही मैं हूँ ऐसा समझने लगता है। इस अभ्यास के कारण ही इस देह की निंदा होने से उसे बड़ा दुख होता है, यहाँ तक कि विद्वानों को भी होता है, तो सामान्य जन की बात ही क्या। जो देह समझता है और उसकी देह की कोई निंदा करेगा तो उसको दुख होता है। इस कारण धर्म करने के इच्छुक लोगों को निंदित व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से वह पितृगणों के साथ नरक जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कृतयुग में प्रायः सभी पुण्यवान, कृतयुग मतलब सतयुग, सभी पुण्यवान और शांत्यादि गुणों से संपन्न होते थे। अतः उस समय यदि कोई निंदा करता था तो वह निंदा शीघ्र दुखदायक नहीं होती थी, लंबे समय तक निंदा करने पर ही वह दुखदायक होती थी। जबकि त्रेता में शांत्यादि गुणों के हास से एक पक्ष तक निंदा करने पर दुखदायी होती है। द्वापर में शांत्यादि गुणों के हास से पक्ष से भी पहले की दुखदायी होती है। जबकि कलयुग में तो शांत्यादि गुणों के प्रायः पूर्ण अभाव के चलते वह सर्वथा पाप रूपा दुख रूपा होती है, इसलिए निंदा सर्वथा त्याज्य है। निंदा करने वालों का सुख, धर्म, तप, सत्य, दया, अभय, तीर्थ, व्रत, दिया जाने वाला दान तथा उसके विद्यादि सारे सद्गुण निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए जो भी अपने इस सभी सद्गुणों को बनाए रखना चाहता है, उन्हें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। मेरे पास सारे सद्गुण हैं, या मैं सर्व सद्गुण संपन्न हूँ, मैं शास्त्र सम्मत आचरण करता हूँ, ऐसा समझकर जो दूसरे की निंदा करता है वह वास्तव में अज्ञानी एवं निंदित ही है। बड़ा ही धर्मात्मा और इंद्र जैसा सामर्थ्यवान महान राजा नहुष भी निंदा के कारण स्वर्ग से गिरा दिया गया। जो व्यक्ति ऐसा मानकर कि मैं ही सभी कार्यों में कुशल हूँ दूसरे की निंदा करता है, वह निश्चय ही पापात्मा होता है, और इस तरह कौशल होने पर भी वह अपना घात ही करता है। यदि किसी को भगवान शिव या विष्णु प्रिय हैं, अर्थात इनका भक्त है, वह कैसे किसी की निंदा कर सकता है। जीवों की निंदा करने के कारण वह सर्वंतर्यामी शिव या विष्णु का सच्चा आराधक नहीं हो सकता। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य और सर्वम देवीमयम जगत, इस स्मृति वाक्य के द्वारा प्रतिपादित कि वह षडैश्वर्यों का स्वामी, सबका प्रकाशक भगवान ही समस्त पदार्थों में आत्म रूप से अवस्थित है, ऐसा प्रमादवश भी यह उत्तम वाक्य कानों में जाता है। तो परलोक में विश्वास करने वाला वह पापी व्यक्ति भी जहाँ तहाँ श्रेष्ठ जनों की मोहवश भी कैसे निंदा करेगा, अर्थात नहीं करेगा। इसलिए हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा निंदा के पात्र व्यक्ति की भी निंदा सुनी जानी चाहिए, ना की जानी चाहिए, और ना ही उस स्थान पर जहाँ निंदा हो रही हो वहाँ रुकना चाहिए। विष्णु शर्मा कहते हैं, हे तात, मैंने आपसे बड़ा ही योग्य उपदेश अभी प्राप्त किया, लेकिन देखने में ऐसा अभी आता है कि यहाँ के निवासी काशी में रहकर भी सतत निंदा करते हैं। अभिमान रूपी महासर्प से ग्रसित पाप कर्म करने वाले ऐसे भाग्यहीन उन लोगों की क्या गति होती है, वह भी कृपा करके मुझे बताइए। यज्ञ शर्मा कहते हैं, इस रुद्रावास महाक्षेत्र काशी में स्थवार और जंगम दोनों प्रकार के रुद्रगणों का वास है। स्थवार जंगम पेड़ पौधे भी वहाँ के रुद्रगण हैं, जो सब कुछ देखते रहते हैं। इसलिए काशी में रहने वाले प्राणियों की निंदा करने वाले उसके परिणाम स्वरूप अधोगति को प्राप्त करते हैं।
जिस प्रकार से अंतर्यामी ईश्वर जीव को पुण्य या पाप में परिवर्तित करता है, उसी प्रकार का वह व्यवहार करता है, और इस कारण जीव का कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि गीता में भी कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानाम। स्वयं कोई व्यक्ति अन्य प्राणियों की तरह ही पराधीन होकर अपने में सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ, परम बुद्धिमान और धार्मिक होने का आरोपण कर दूसरे की कैसी निंदा कर सकता है। पापी लोग ही अपने में इन श्रेष्ठ गुणों को होना मानकर अपने से भिन्न लोगों की निंदा करते हैं। काशी में रहकर काशी में आदरपूर्वक मरने वाले लोग भी यदि निंदा में रत रहते हैं तो उन्हें भी वह परमात्मा परमेश्वर गिरा देता है, अर्थात निंदा जनित पाप के कारण उनका भी पतन हो जाता है। वह परमेश्वर जो कालराज या काल भैरव इस नाम से विख्यात है, वह उसकी अवमानना कर उसे पुण्यमय आचरण की शिक्षा देता है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष की इच्छा से काशी में रहकर यहाँ देह त्यागने वाले को भी पर निंदा जैसे पाप से बचना चाहिए, नहीं तो काल भैरव दंड से ही उसकी शुद्धिकरण शिक्षित करते हैं, भैरवी यातना मिलती है। हे पुत्र, इस कारण काशीवासी को सर्वप्रथम समस्त प्राणियों के प्रति ये रुद्र रूप हैं ऐसा भाव रखना चाहिए, जिससे उसके द्वारा किसी भी निंदा करने का पाप नहीं होगा, किसी की निंदा करने का पाप नहीं होगा। उसके पश्चात कल्याणकारी अन्य धर्मों का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। विष्णु शर्मा कहते हैं, हम लोगों के द्वारा निंदा करने के महापाप के विषय में प्रारंभ से सुनो। अब झूठ बोलने वालों के पापों के बारे में ठीक ठीक जानना चाहते हैं। यज्ञ शर्मा अपने पुत्र से कहते हैं, हे पुत्र, विशेष रूप से घात करने वाले ऐसे अनेक प्रकार के मिथ्यावाद हैं, इसलिए विवेकी पुरुष सदा ही सर्वघात करने वाले मिथ्यावाद में कभी नहीं प्रवृत्त होते। सारे वेद, सभी पुराण, सभी शास्त्र और सत्पुरुष उस अव्यक्त सर्वव्यापी महाविष्णु को छोड़कर बाकी सब कुछ मिथ्या है ऐसा कहते हैं। उस ब्रह्म के व्यतिरिक्त सब कुछ मिथ्या है ऐसा वेद द्वारा प्रतिपादक मिथ्यावाद वही मुख्य है और वही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके जाने से हजारों बार बारंबार जो गर्भ में आने और जाने का क्रम है उससे जीव मुक्त हो जाता है। किंतु यदि सत्य पदार्थ में भी उसका अपलाप करते हुए जो असत्य भाषण किया जाता है वही दोषपूर्ण हो जाता है। सामान्य लौकिक व्यवहार में भी जो असत्य भाषण करता है तो वह मिथ्या भाषण प्रलय पर्यंत उस पातकी का नाश कर देता है। जो मूढ़ असत्य का आश्रय लेकर धनादि अर्जित करता है उसके लिए इस असत्य भाषण करने का कोई प्रायश्चित ही नहीं। जो व्यक्ति धनादि के अर्जन हेतु असत्य का आश्रय लेता है अथवा जो अपने देहादि के स्वार्थ से असत्य बोलता है, उन सबका शीघ्र ही पुण्य समाप्त हो जाता है और वह नरक को प्राप्त करता है। जैसा कि श्रुति में ना नितम वदेत ऐसा कहकर असत्य भाषण का सर्वथा निषेध किया गया है, और स्मृति में तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ से बढ़कर सत्य भाषण की श्रेष्ठता कही गई है। अश्वमेध सहस्त्रातु सत्यमेकम विशिष्यते। हे प्रिय पुत्र, असत्यभाषी रौरव नरक को प्राप्त होता है और पुनः वह कभी भी सत्यवादी नहीं होता। असत्य अगणित होते हैं, इसलिए उनका कोई अंत नहीं होता, यातनाओं का अंत नहीं है। हे तात, कुछ अवान्तर तारतम्य क्रमादि भी इस विषय में नहीं है, इसलिए हे तात, असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वह बोलना केवल बोलना ही रह जाता है, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती। ऐसा अर्थात किसी भी प्रकार का असत्य भाषण न करने का निश्चय करके विचरण करें, जिससे उसे अणु मात्र भी भय नहीं होगा। ऋषि, राजर्षि, वैश्य, शूद्र, अंत्यज्ञ और सभी देवता, यक्ष आदि सत्य के कारण पतन को प्राप्त हुए। इस कारण बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति को प्राणों के कंठगत होने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात आजीवन सत्य बोलना चाहिए। कौतुकवश या अत्यधिक इच्छा अनुसार हंसी या विनोद की स्थिति में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मिथ्या भाषण ही समस्त पापों को एकत्रित होने का पात्र है। उसी में सारे पाप संचित होते हैं, अर्थात जहाँ झूठ को
प्राशय दिया जाता है, वहीं धीरे धीरे सारे अन्य पापों में भी प्रवृत्ति होने लगती है। जहाँ झूठ का बोलबाला होता है, वहीं पाप राशि उत्पन्न होती है और बढ़ती भी है। अधिक क्या कहा जाए, यदि हम नहीं रुके तो यह अंतहीन भी हो जाती है। अतः मिथ्या प्रलाप दुखदायक ही होता है। झूठ से बढ़कर कोई भी बड़ा पाप नहीं। अनेक आख्यानों कथाओं के माध्यम से पुराणों में इसका पृथक पृथक वर्णन मिलता है। विष्णु शर्मा कहता है, हे पिताजी, कौन कौन बड़े और भगवान व्यास देव द्वारा कहे गए पुराण हैं और जो दूसरे अन्य उप पुराण हैं उनकी संख्या कितनी है, यह भी कहें। सुनिए। यज्ञ शर्मा कहते हैं, ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुण, भागवत, भविष्य, वामन, नारदी, अग्नि, मार्कंडेय, कुर्म, मत्स्य, ब्रह्मवैवर्त, वराह, स्कंद और वायु, इस प्रकार के ये 18 महापुराण हैं। ये ज़्यादातर वक्ता, श्रोता या प्रश्नकर्ता के नाम पर मुख्य रूप से विख्यात हैं। तदत नाम से अर्थात ब्रह्म, स्कंद इत्यादि नामों से विशेष रूप से शिव पुराणोक्त प्रकार के सारे पुराण विभक्त हैं। सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ ने 100 करोड़ श्लोक के विस्तार वाला एक ही पुराण बनाया। उसी पुराण राशि से सारी कथाओं को एकत्रित करके कृष्ण द्वापायन व्यास देव ने उनसे सार ग्रहण कर 18 पुराण बनाए, जैसा कि देवी भागवत में भी कहा गया है। विष्णु शर्मा भी निंदा और मिथ्या भाषण जैसे पातकों के फल को अपने पिता के मुख से सुनने के बाद असत लोकों का संग त्याग कर पुराणों के प्रति निष्ठावान हो गया। इसी कारण असत्य भाषण और निंदा की प्रवृत्ति से बचने के लिए महापुरुष निरंतर नित्य धर्म कथा सुनते और सुनाते रहते हैं। ऋषि कहते हैं, हे सूत, हमने और भी 18 पुराणों के बारे में सुना है। उनके नामों के बारे में भी कहिए। उनकी रचना किसने की और उनका प्रमाण क्या है? सूत कहते हैं, उप पुराणों में पहला सनत कुमार, दूसरा नारदीय, तीसरा नरसिंह, चौथा शैव धर्म, पांचवा दुर्वासस, छठा कपिल, सातवां मानव, आठवां शौक्र, नौवां वरुण, 10वां ब्रह्मांड, 11वां काली, 12वां वैशिष्ट लैंग, 13वां महेश्वर, 14वां सांब, 15वां सौर, 16वां पराशर, 17वां मरीचि और 18वां सर्वधर्म प्रवर्तक भार्गव पुराण है। ये सभी उपपुराण समस्त वेद के ही तात्पर्य का उपबृहण्य करने वाले हैं। ये सभी ऋषियों के द्वारा समस्त पुरुषार्थ फल को देने वाले कहे गए हैं। हे ब्राह्मणों, सभी जिज्ञासुओं द्वारा सब कुछ जानने की इच्छा से वेद वर्णित धर्म को अलग कर जाना जा सकता है। पुराणों के बिना धर्मादि किसी भी पुरुषार्थों का प्रवर्तन संभव नहीं होता। पुरुषार्थों के बिना किसी भी पुण्य या सुख को नहीं प्राप्त किया जा सकता। अन्यथा श्रवणादि के न होने पर पुरुषार्थ के अभाव में नरक को जाता है। शुभ क्या है अशुभ क्या है, इस बात का विवेक भी पुराण श्रवण से ही संभव है। सभी पुराणों में एक रूपता से और कहीं कहीं नाम भेद से यह विवेक प्राप्त होता है। यहाँ पुराणों के नामादि को लेकर जो कहीं कहीं व्यत्यास दिखता है वह काल भेद से जानना चाहिए। यही पुराणों का तात्पर्य और यही परम धर्म है। कल्प कल्प का भेद होता है कहीं कहीं, किसी किसी सेम ही कहानी में, सेम ही तीर्थ के कहानी में या फिर किसी लिंग की कथा में सेम ही अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा मिल सकती है। कल्प कल्प के भेद से वही बता रहे हैं। अध्यास या अज्ञान के कारण जीव मैं देह हूँ ऐसा समझने लगता है। इस कारण उसे मृत्यु का भय प्रतीत होता है। पुराणों से प्राप्त ज्ञान से ही जीवात्मा इस भय से मुक्त होता है और इसलिए यही परम ज्ञान है। पुराणों के अनुसार काशी में ही यह परम ज्ञान प्राप्त होकर जीव मुक्त होता है। इसलिए काशी की प्राप्ति के बिना भावी जन्मजाल और उससे प्राप्त भय से मुक्ति नहीं हो सकती। धर्माचरण, योगा साधना और सदाचार का फल तभी है जब काशी प्राप्त होती है। यदि काशी प्राप्त होती है तो इसे भगवान विष्णु की मुख्य कृपा और शिव की परम दया समझनी चाहिए। काशीवास करने वालों
काशीवास करने वाले जो मनुष्य भगवान महादेव और माता अन्नपूर्णा अथवा भगवान विष्णु का सम्यक रूप से पूजन करते हैं, वे लक्ष्मीकांत विष्णु अथवा पार्वतीकांत शिव की भक्ति कर धन धान्य से संपन्न होकर अंत में मोक्ष लाभ भी प्राप्त करते हैं। ऐसा होने पर भी सुख, धैर्य और पराक्रम के अभाव में अत्यंत दीनावस्था को प्राप्त लोग अतिशय पीड़ित, दीनहीन, पापीहीन जनों का सेवन निर्लज्ज होकर करते हैं। लगता है कि वे सदा ही भ्रमित ही रहते हैं। ऋषिगण कहते हैं, हे सूत, हे महाबुद्धे, हे व्यासदेव के शिष्य, हे श्रीहरि के प्रिय पात्र, आपका चिरकाल तक जीवन हो, क्योंकि आपके द्वारा हम विशुद्ध अंतःकरण वाले महात्माओं को काशी की जो कथा सुनाई है, स्वधर्म पालन, दान, व्रत आदि धर्म साधनों द्वारा और भी दूसरे यज्ञादि साधनों द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी पुण्य से सज्जन मनुष्यों को काशी की कथा के शरण में दृढ़ बुद्धि होती है। आप लोग सुन रहे हैं तो सोच लीजिए आप लोगों के कितने पुण्य फलीभूत हुए हैं, तब आप लोग सुनने की आपकी बुद्धि प्रवृत्त हुई है कि हम काशी की कथा सुनेंगे। वाह, क्या बात है। यह आख्यान समस्त पापों का विनाश करने वाला और काशी में निवास हेतु सौख्य देने वाला है। क्या बात है, काशी में निवास हेतु सौख्य देने वाला है। जो महानुभाव इस आख्यान को सुनते हैं और इसका गान करते हैं, वह परम पद पाकर परम शांति को प्राप्त करते हैं। जय हो। जो महाभाग्यशाली लोग नित्य काशी कथा का आधा श्लोक, देख लीजिए यहाँ लिखा है, हम नहीं बोल रहे हैं, अपने आप लिखा है। जो महाभाग्यशाली लोग नित्य काशी कथा का आधा श्लोक या आधे का भी आधा श्लोक पढ़कर या सुनकर काशी कथामृत का पान करते हैं, उन्हें भैरवी यातना का भय नहीं रह जाता। क्या बात है। प्रतिदिन आप लोग पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए काशी के बारे में, प्रतिदिन पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए, एक नहीं आधा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, काशी रहस्य पढ़िए, काशी खंड पढ़िए, कुछ भी पढ़िए काशी से, पर पढ़िए अवश्य, हर दिन, प्रतिदिन। महापातक से युक्त होकर भी जो इस काशी की कथा का श्रवण करता है, वह ऐसे दुर्लभ पुण्य संग्रह से युक्त होकर मुक्ति प्राप्त करता। अरे वो ऐसा मुक्ति प्राप्त करेगा जो अन्य दुर्लभ पुण्य से प्राप्त नहीं करते। जो काशी की कथा का श्रवण करता, चाहे वो महापात की भी क्यों ना हो। ऐसी हमारी काशी माता है। देवताओं में जैसे भगवान शिव मुख्य हैं, वैसे ही प्रमुख तीर्थों में काशी है। व्रतों में जिस प्रकार एकादशी मुख्य है, वैसे ही पुराणों में यह ब्रह्म वैवर्त है। जगत ब्रह्म विवर्तम ही इत्यादि श्रेष्ठ स्तुतियों यह जगत ब्रह्म का विवर्त है, ऐसा कहती हैं। वेदज्ञ विद्वानों के द्वारा काशी साक्षात ब्रह्म ही है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। वह ब्रह्म ही काशी का भगवती पराशक्ति है। काशी कथा के श्रवण से, कीर्तन से, काशी के कीर्तन से या स्मरण से मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह योग साधना से भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। बाप रे बाप, सोचिए योग साधना कितनी कठिन है। कब कितने ऋषि मुनि तपस्या करते थे, योग साधना करते थे, अपने प्राण वायु को स्थिर करते थे, तब जाके उनको मोक्ष लाभ होता था। और बस काशी की कथा और श्रवण कीर्तन यही योग साधना के बता रहे हैं कि जो फल प्राप्त होता है वो योग साधना से नहीं होता। सोचिए, इसीलिए तो कहा गया है, कोटि जोग करि जो गति हरि सो, मुनि मागत सकुचाहि, और वेद विदित ही पद पुरारी पुर कीट पतंग ही पावई। जो करोड़ों योग करके भी जो साधुओं को जो गति मांगने में महाविष्णु से, श्री विष्णु महादेव से सकुचाते हैं कि पता नहीं हमारा साधन पूर्ण हुआ कि नहीं, हम मोक्ष के अधिकारी हुए कि नहीं, वही गति वेद विदित ही पद पुरा, वेद में विदित वही पद पुरारी के पुर, त्रिपुरारी की नगरी काशी में सहजता से कीट पतंग प्राप्त करते हैं, प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी काशी। काशी के बिना सारे साधन मोक्ष मार्ग में विघ्न ही सिद्ध होते हैं, क्योंकि काशी निर्विघ्नता की जननी और मोक्ष की उत्तम खान है। काशी भगवान विष्णु की विश्राम भूमि और शिव की विश्राम भूमि है। इसी कारण ऋषि मुनि देव गंधर्व आदि सब यहाँ विश्राम को प्राप्त होते हैं। इस पंचकोशात्मक स्थल काशी में आत्मा राम पूर्ण काम परमहंस भी रमते हैं, जबकि अपूर्ण मूर्ख जनों की रति पाप के फलस्वरूप काशी छोड़ इतर स्थान में रहती है। जिन्होंने काशी को देखा, जिनके द्वारा काशी के विषय में सुना गया, जिन्होंने काशी का स्मरण किया या जिनके द्वारा काशी का कीर्तन किया गया, वे ही धन्य हैं, पूज्य हैं, उन्हीं का जीवन सफल है और वे ही मुक्ति के भागी हैं। ऋषिजन कहते हैं,
हे महाभाग, हे सूत नंदन, अंतर्दृष्टि से योगी जन देह का ही मुक्ति देने वाली काशी के रूप में वर्णन करते हैं। वह कैसे? योगी जन अंतर्दृष्टि से देह ही काशी है, ऐसा जो कहते हैं वह किस भावना से कहते हैं? जो योगी जन है वो कहते हैं कि आपकी देह ही काशी है, तो वो किस भावना से कहते हैं? देखिए, इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम काशी में धर्म मार्ग से वास हो, पाप का परित्याग हो, जिससे काशी के महात्मा को देखने की प्रवृत्ति होगी। उसके पश्चात उसके लिए देह, गेह, पुत्र, मित्रादि सब कुछ तुच्छ हो जाता है, अर्थात इन सबके प्रति कोई लगाव नहीं रह जाता। ऐसा अधिकारी पुरुष ही देह को काशी रूप देख सकता है। देखिए, जो भी जीवित अवस्था में अर्थात जीते जी अपने देह को काशिका बनाना चाहता है वह ऐसा कर सकता है, जिससे मनुष्य के लिए कोई आश्चर्य का कारण नहीं है। देह काशी रूप और काशी देह रूप है, ऐसा वही कह सकता है जो सर्वदा और सर्वथा वैराग्य संपन्न हो। वस्तुतः देह ही काशी है, इस भावना से ही देह रूपी काशिका होती है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म मायात्मिका काशी है और देह भी ब्रह्म मायात्मक है, और इसी भावना से देह भी काशी होता है। तथापि अनेक लिंग और तीर्थ इस शरीर में जिस प्रकार से प्रकाशित होते हैं, यह गूढ़ से भी गूढ़तर बात भी हे मुनिये आपसे कहूँगा। काशी तो ब्रह्म रूपिणी और व्यापिका है। ऐसी स्थिति में वह इस परिच्छिन्न देह में कैसे रह सकती है? जैसे सरसों के दाने के भीतर मेरु पर्वत कैसे रह सकता है? और यह मन को आश्चर्यकारी लगता है। पूर्व में कहे जनक और अवधूत के संवाद रूपी नाना आख्यानों द्वारा स्थूल से भी स्थूलतरा ब्रह्मरूपिणी काशी शोधित किए इस देह में और उससे स्थित त्वम पदार्थ के शोधन किए जाने पर जीव ब्रह्म के ऐक्य के कारण परमार्थतः वे भेद प्रतीत नहीं होते। इसके श्रवण से मनुष्य को सर्वत्र विजय प्राप्ति होती है। काशी रहस्य की कथा देख लीजिए, आप लोग सुने हैं। इसके श्रवण से मनुष्य को सर्वत्र विजय प्राप्त होती है और निर्मल अंतःकरण वाला वह सर्वत्र सौभाग्य को अर्थात सबके अनुकूल्य को भी प्राप्त करता है, मंगल होता है। जिसके ऊपर भगवान विश्वेश्वर प्रसन्न हो, ऐसे पुण्यात्माओं और अतिशय निर्मल अंतःकरण वालों की इस ग्रंथ के श्रवण में बुद्धि और प्रीति होती है। आप लोग श्रवण करें हैं, सोच लीजिए विश्वनाथ की आपके ऊपर क्या कृपा है। समस्त मंगलकारी साधनों के बीच इसे परम मंगल कहा गया है। समस्त प्रकार के मंगलों की सिद्धि के लिए ललिताक्षरों में लिख घर में भी यह पूजनीय है। इति श्री ब्रह्मवैवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्य काशी महात्मा वर्णनम नाम षड्विंशोऽध्यायः। बोलिए हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर महादेव महादेव महादेव। आज यह काशी रहस्य हम लोगों ने संपूर्ण कर लिया और हम आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इस पूरी यात्रा में हमारा साथ दिया, आप लोगों ने सुना और हमारे जितने भी भैया लोग हैं उन सब का हम बहुत ही करबद्ध होकर उनको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको प्रेरणा दी। और आशीष भैया का भी हम करते हैं कि उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि यह काशी रहस्य नामक कथा हम आप लोगों के बीच में कहें। और विश्वनाथ की कृपा से आज यह पूर्ण हुआ। स्वामी जी का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, जिसके कारण यह ग्रंथ आज हमने समाप्त कर दिया। तो इसी प्रकार हम आगे आपसे मिलेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और वह उसमें भी हमारी यही लालसा होगी, यही कामना होगी कि वह आप लोगों के लिए और भी अधिक लाभदायक हो, और वो होगा भी, हमें विश्वास है। और चलिए फिर आज इतना ही, यह यात्रा हमारी संपूर्ण हुई। हमारी यही भगवान विश्वनाथ से कामना है कि यह कथा, यह काशी रहस्य ग्रंथ, काशी की नगरी आप लोगों को सदैव मंगल करे। भगवान विश्वनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।